और देख लो वहाँ पे वो भाग तो नहीं रहे थे। हाँ चल देखो, तुम लोग का एक एक्सरसाइज अभी हमने स्किप किया, वो अगली क्लास में करेंगे। उसका नाम है लोगार्थमिक डिफरेंशिएशन, जो कि तुम्हारे पेपर में जरूर आएगा क्वेश्चन बन के। और वो थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए छोड़ा है। ये नहीं इसलिए छोड़ा कि वो हार्ड होता है, उसको लंबा एक्सरसाइज है। मैं चाहता हूँ उसको एक गो में ही हम लोग खत्म करेंगे। तो वो जब भी आओगे समझ के रखना कि वो सेशन हमारा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। 1 घंटा 10-15 मिनट हो जाएगा वो। 1 घंटा 15 मिनट सिर्फ पढ़ाने पढ़ाने का ही लगेगा उसमें। तो वो लोग नेक्स्ट रखेंगे। आज जो है वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन लंबा नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है। अगर इंग्लिश पढ़ते हो तो देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो पैरामेट्रिक में सफिक्स क्या है? नहीं नहीं, वो तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैट्रिक में सफिक्स क्या है? हाँ, तो मैट्रिक वर्ड में सफिक्स क्या है? आईसी है। तो यहाँ पे भी जो तुम्हारा सफिक्स है वो आईसी है। उससे पहले जो वर्ड है वो क्या है? पैरामेट्रिक। तो पैरामीटर, ये वर्ड सुने हो कभी? पैरामीटर। पैरामीटर किसको बोलते हैं? पैमाना। पैमाना एक, वो पेरीमीटर है। दैट इज नॉट पैरामीटर, दैट इज पैरामीटर। एक्चुअली दिस पैरामीटर। पैरामीटर मतलब क्या होता है? पैरामीटर ये वर्ड नहीं नहीं, अबे हक, तो इंग्लिश भी कमजोर है इसका मतलब। पैरामीटर ये क्या होता है? एक लिमिट होती है। एक हम लोग ये सोचते हैं कि तू मेरे अच्छे स्टूडेंट होने के पैरामीटर में फुलफिल नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। एक पैमाना होता है जिसके हिसाब से हम नापते हैं, तो वो पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर जब हम लोग बोल रहे हैं और साथ में आईसी लगा दे रहे हैं तो बन रहा है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसमें क्या होगा, तुम्हें एक्स और वाई अलग अलग दिया होगा। तुम्हें क्या करना है, उसके अंदर एक पैरामीटर होगा, उसके टर्म्स में डेरिवेटिव करना है। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये है तुम्हारा x है 80² y है 280। जहां देखा कि x और y अलग अलग रखा हुआ है, समझ जाओ कि वो क्वेश्चन इसी टॉपिक का है। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनो। पहले तो आइडेंटिफाई करो कि पैरामीटर इसमें है कौन सा। तो वो पैरामीटर है तुम्हारा t। ठीक है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, dx/dt निकालना है, मतलब x का डेरिवेटिव पैरामीटर के फॉर्म में, और ये y का डेरिवेटिव भी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो dx/dt बता सकते हो? बोलो। 280। इजी तो है। अरे मतलब अब तुमको किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है? टी के टर्म्स में। तो ए क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ए साइड में अपना हंस रहा होगा बैठ के। टी स्क्वायर क्या है? 2t। तो ये टोटल क्या हो गया? 280। अब इसी तरह से dy/dt का बताओ, कौन हंस रहा होगा साइड में? 2a। और t 2a का 1 हो खत्म। अब तुम्हें क्या निकालना है? क्वेश्चन का हेडिंग क्या होगा कि फाइंड dy/dx। अब मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू है और तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू भी है, तो इनके साथ क्या करोगे जिससे कि dy/dx अपॉन dx/dt। तो यहाँ पे एक अलग से तुम्हें फॉर्मूला रखना। हाँ, तो अब तुम्हें यहाँ पे अलग से लिखना पड़ेगा कि dy/dx जो है दैट इज नथिंग बट dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt तुम निकाल चुके हो, 2a है, और dx/dt 280 है। काटा इसको, आंसर 1/t। बोलो आसान है हार्ड है? जो कह रहा हूँ वो बताओ। ये क्वेश्चन या मैं ये मेथड समझ में आ गया? जो हर क्वेश्चन में क्या होगा कि ये फंक्शन जो दिया होगा वो थोड़ा सा कभी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब कॉम्प्लेक्स क्या होगा, तुमको सब कुछ बता तो दिया है मैंने, तुमको सब कुछ मैंने पिछले बताया होगा। अगर रिवीजन करके आए होगे तो सब कुछ याद होगा। जैसे पिछला पेपर ही डेरिवेटिव का दिया हुआ है। हम लोगों ने कितने तरीके के अभी क्वेश्चंस कर रखे हैं। देखो, जैसे एक होता है रूट। रूट में अगर कोई फंक्शन है, अगर इसका डेरिवेटिव करते, मान लो किसी क्वेश्चन में दिया है रूट साइन टी, आगे जाके होगा ना, दे देगा x इक्वल टू रूट साइन टी, वाई इक्वल टू रूट कॉस टी। निकालो dy/dx। तो रूट साइन टी का डेरिवेटिव बताना जरा। कॉस टी, बस। और फिर इसी तरह से अगर मान लो साइड में y की वैल्यू दे रखी है रूट कॉस टी, तो उसका डेरिवेटिव कर देंगे और फिर dy/dx निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे। आ गया समझ में? बस अगर इतने चीज को दिमाग के अंदर बैठा लो तो फिर बाकी डेरिवेटिव तुम्हारा जैसा है उसके हिसाब से काम चलेगा। अब देखो, इससे ज्यादा मुझे भी नहीं पता है, इससे ज्यादा किसी भी टीचर को नहीं पता है। टीचर तुमको क्या बोलेगा कि भाई निकाल दियो भाई, यही तुझे जो मालूम है मुझे वही मालूम है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कितने देर में होता है। स्टार्ट हो जाओ। पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.6।
एक्स की वैल्यू दे रखी है 280 स्क्वायर, वाई की वैल्यू दे रखी है ए टी टू द पावर ऑफ 4। सारे क्वेश्चंस में कॉमन हेडिंग है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। स्टार्ट। फोर, वाह, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? बस उतना ही। हाँ तो ठीक क्यों नहीं लिख रहे हो? हाँ, और दूसरे वाले का करो। अभी देखते हैं सबका वही आ रहा है कि नहीं। डोंट स्किप एनी स्टेप, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एंड डोंट कट मच, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब तुम +2 सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हो। अगर कोई भी स्टेप कट किए वहाँ गड़बड़ है, टी स्क्वायर। और कोई देखो कटिंग एक हो गई बढ़िया वाली, दिख रही है कहीं बीच में कटिंग हुई पड़ी है, हुई है कहीं पे? नहीं हुई है, चलो बहुत अच्छा। तो क्या आंसर निकाला तुम लोगों ने? टी स्क्वायर। एक बार मैं वेरीफाई करता हूँ, एक बार फिर देख लो। डी एक्स बाई डी टी निकालते समय कौन हंस रहा होगा साइड में बैठ के? 2a। और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2t। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई? 4at। संभाल के रख लो इसको। और उसी तरह से डी वाई बाई डी टी निकालोगे, कौन हंस रहा होगा साइड में? टी टू द पावर ऑफ 4 का 4t³। तो टोटल आंसर हो गया 4at³। ये दिखाना होता है इस तरह से। अब तुम्हें निकालना है क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला हो गया डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो अगर हम लोग डी वाई बाई डी टी की वैल्यू को ऊपर लिखें तो 4at³ और नीचे डी एक्स बाई डी टी दैट इज 4at। दोनों को काटा, आंसर हो गया टी स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक इसी तेजी से अगला क्वेश्चन भी कर लोगे। देखते हैं कौन से क्वेश्चन में फंसते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू दे रखी है ए कॉस थीटा, वाई की वैल्यू दे रखी है बी कॉस थीटा। अब बताओ इसमें पैरामीटर क्या है, पहले बता दो। कॉस थीटा नहीं, सिर्फ थीटा। डेरिवेटिव क्या? कॉस थीटा के टर्म्स, जिसके टर्म्स में थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। स्टार्ट कर दो। ठीक से करो, क्यों इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये तो साइड में हंसेगा बैठ के। डेरिवेटिव किसका करना है? कॉस थीटा का करना है, तो फिर इधर उधर क्यों जा रहे हो? कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? बस तो इतना ही बोलो ना, फिर इधर उधर क्या बोल रहे हो फिर? माइनस बी बाई, अरे उसका क्या देख रहा है? कर अपना, तेरा भी आ जाएगा, जल्दी कर। हाँ नहीं, वो आंसर बोल रहा था, ठीक से कर। तेरा आंसर कितना आया? गलत नहीं आया? ठीक कर ले, तब तक वो सही कर रहा है तो वो सही कर लेगा पहले। छोटी सी गलती है, ठीक कर ले उसको। क्यों किया यही नहीं समझ में आ रहा है। अब वो आंसर दे देगा। तो ऐसी घटिया गलती गलती कर बी बाई एफ। ठीक है, आ गया समझ में? चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, मैं बस क्रॉस चेक करने के लिए कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम लोगों ने सही किया है। तो पैरामीटर जैसा कि हम लोग को पता चल चुका था, थीटा है। कौन हंस रहा होगा साइड में? ए, अरे बोलो। और ये हो गया माइनस ए साइन थीटा। यहाँ पे कौन हंस रहा होगा? बी, और इसका हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा। तो अगर अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो अगेन डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। दोनों वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, एक है माइनस बी साइन थीटा, एक है माइनस ए कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा। तो अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर इज बी बाई ए। सो ठीक है, अब इसी तेजी से देखते हैं। टोटल इस एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है, लास्ट वाले को छोड़ के बाकी सब में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, बाकी लास्ट वाले में सिर्फ प्रूफ करना है। 10 तक किए थे, 11वां नहीं करवाया था। चलो कोई बात नहीं, अगले दिन तू गया नहीं। तू मैंने देख रहा सर तेरा बढ़िया है, तू नहीं जाना चाह रहा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जल्दी कर, स्टार्ट करो चलो। कर, इतना बढ़िया करवा रहे हैं, समझ में आ रहा है तो फिर क्यों नहीं जा रहे होगा?
नहीं सही नहीं है, मतलब गड़बड़ कर रहा है, मतलब दोनों एक ही तरह की गलतियां कर रहे हो। हाँ, ये कुछ सही करने की कोशिश किया इसने। हाँ, अगर टू को हटा नहीं पा रहे हो, सामने की तरफ नहीं फेंक पा रहे हो, इसका मतलब कुछ सीख नहीं पा रहे हो। वहां से काट के वहां नहीं, किसी का छीन के किसी को नहीं देना है। हाँ, इसका मतलब पुराना भूल गए, सब लेटे पड़े रहते हो हमेशा। कुछ लेते क्यों नहीं हो? साइन टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी। कल तक बोल देना, हम लोग बैठे हैं आराम से। ऐसी भी क्या जल्दी है, जब जीना है बरसों। अबे cos 2x पहले ही लिखा जाता है, फिर साइन तो वो टू उधर से गायब कर दे रहे हो, कभी इधर से गायब कर दे रहे हो। आ गया आंसर? अच्छा, तो हंसने में टाइम वेस्ट कर दिया होगा, जल्दी कर। बता। अभी आंसर नहीं है, और भी कुछ हो जाएगा उसके अंदर में। और साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला है वो, मतलब अगले साल जब दादाजी आएंगे तब याद करोगे क्या? साइन टू थीटा का फॉर्मूला अभी अभी याद आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, सब याद आएगा अभी। क्योंकि उसको जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना अच्छा है। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। हाँ। हाँ, अभी इसको सिंप्लीफाई करो। साइन टू टी का फॉर्मूला सबसे प्यारा फॉर्मूला है उसका। कौन सा वाला? क्या तुझे दिख नहीं रहा नीचे कॉस टी है, तो कौन सा वाला लगाना चाहिए हमें, जिससे कुछ कैंसिल हो? हाँ, वेरी गुड। कोई देख नहीं रहा, उसने सॉल्व कर लिया आगे। खुद को ही बोल रही है कि कोई देखेगा नहीं पीछे। नहीं ना, साइन टू थीटा का फॉर्मूला याद करवाया था पिछले बार। हाँ, हाँ। कितना है फाइनल आंसर? माइन। ठीक है, अभी करते हैं। ओ भाई, इधर आओ। नहीं तो फॉर्मूला याद करने के लिए बाहर से पाकिस्तान। डीएक्स, नहीं ना, जाना तुझे जल्दी है, मुझे नहीं जाना है। डीएक्स बाई डी टी बताओ जल्दी। कॉस टी। अगर कहीं पे टी के साथ या एक्स के साथ कुछ लगा होता है तो उसको भगाना नहीं है, उसको एज इट इज लिख दो पहले, माइनस साइन टू टी, और फिर टू टी का अलग से करेंगे तो टू होगा। अब इसमें क्या दिक्कत हो रही है कि डीवाई बाई डी एक्स निकालते समय जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग को ये पूछना पड़ रहा है अपने आप से कि इसको आगे क्या करना है। मैं बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन जितना सॉल्व हो सकता है उसको उतना सॉल्व करना है। तो माइनस टू बाहर रह गया। साइन टू टी का फॉर्मूला मैं कई बार बता चुका हूँ, टू साइन टी इंटू कॉस टी, और नीचे में कॉस टी पहले से ही है, तो कॉस टी कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर हो गया माइनस फोर साइन टी। अगर इतनी छोटी सी चीज नहीं समझ पाते तो बहुत ही ईजी सकता है। आगे जाके जितने भी क्वेश्चन है उन सब में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ फॉर्मूला लगाने का मौका मिलेगा। फॉर्मूला याद भी है तुम लोगों को? ये तो छोटू मोटू फॉर्मूला है। साइन थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स, ये तब याद करवाया दोनों पिछले पेपर से पहले। टेन थ्री एक्स उनकी जरूरत पड़ेगी अभी। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद किया है? वो तो पता चल जाएगा अभी। फोर्थ क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा इसको विद इन 30 सेकेंड्स तुम लोग करके दिखाओ। एक्स है 40, वाई है 4/t। देखें, सबसे इजी क्वेश्चन है, जल्दी करो। नहीं, 4/t 1/x का डेरिवेटिव नहीं करते हो? 1/x का कैसे करते हैं? कोसेंट रूल लगा लो। कोसेंट रूल से हो जाएगा, बहुत बढ़िया। हाँ, 4/t है ना। फोर और चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कर लो, वही कर लो, चलो। गलत गलत हो रहा है। हाँ, अपने आप लिख। यू दो बार लिख दिया, वी डैश यू। हाँ ठीक है अभी। हाँ हाँ, अपन कर, हाँ कर। बोल नहीं, मन से मन ही करने, स्कूल में बोलते रहेगी, साइड वाला लिख लेगा पूरा, तू ही बैठा होगा, खुशी बैठा होगा, सब बोल रहा हाँ ये सही है। तेरे रूम में पड़ जाएगी किसी दिन। हम्म
आ गया तेरा? तूने गलत कर दिया वहाँ पे, देख अभी ध्यान से देख। आज मन तेरा है नहीं पढ़ाई के ऊपर, वैसे भी रहता नहीं कभी। dx बाई dt का डेरिवेटिव कौन हंस रहा है बताओ पहले? तो कितना होगा t का डेरिवेटिव? यहाँ तक सही है। अब देखो इसको करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि तुम कोसेंट रूल ही लगाओगे, बहुत आसान तरीका भी हो सकता था। देखो अभी लगा दिया, कोई बात नहीं। 4 को साइड कर दो, 4 हंस रहा है। डेरिवेटिव किसका करना है? 1/t का। तो क्या हम लोग 1/t को t की पावर -1 नहीं लिख सकते? अगर हम लोग ऐसा कर लेंगे तो फिर हमें x की पावर n का डेरिवेटिव पता है। हाँ, तो ये हम लोग लगा सकते थे यहाँ पे। तो ये 4 को साइड ही रहने दो। अब n क्या है इस केस में बताओ? -1 को ले आओ सामने, और फिर टी ने गड़बड़ नहीं किया है तो आंसर गलती से आ गया है। आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये तरीका बता दे रहा हूँ। तो -4 रह गया, टी टू द पावर ऑफ -2 उसको नीचे कर लो, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम्हारा डी वाई बाई डी टी क्या हो गया? -4/t²। हाँ, मैं क्या बोला कि कुछ गड़बड़ हुई नहीं है, आगे कभी हो सकती है अगर हम इस तरह यही करना हमें से। डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी लिख लिया। अब ये है -4/t², और अपॉन में 4 कर रहे हो, फाइनल आंसर आएगा माइनस का 1/t²। और अगर हम इसको कोसेंट रूल से भी कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसको बना लिया u, इसको बना लिया v। फॉर्मूला क्या होता है? v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v²। तो हमारा t रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या गलती की नैना ने, u 4 था, उसका डेरिवेटिव कुछ भी नहीं किया, जबकि u होता है 0। तो आंसर 0 हो जाएगा ना, तुमने वहां पे छोड़ा हुआ है उसको। माइनस, अब 4 लिखा, u का v का डेरिवेटिव होता है 1/t²। तो इससे भी देखो आंसर यही आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप में यही आ जाएगा। तुमने वैसा किया था ना? ठीक, कोई बात नहीं, उसमें गलत कुछ नहीं है। आई होप ये ज़्यादा इजी लग रहा होगा, तुम उससे करना चाहो तो उससे कर सकते हो, उसमें कितने रोका नहीं है तुमको। आया समझ में? अब फिफ्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड्स क्वेश्चन थोड़ा सा अपना रुख बदलेगी। मतलब ऐसे तो पूरा एक्सरसाइज निकाल दोगे तो फिर तो साले 5:40 तक ही प्योर फ्री हो जाओगे, वैसा नहीं होगा। अब थोड़ा साइन कॉस आएंगे, बोलेंगे बड़ी उड़ ली है बच्चों, अब आ जाओ थोड़े से हमारे चुंगल में। तो एक्स दिया हुआ है तुम्हें कॉस थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y दिया हुआ है तुम्हें साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। करना वही है, पहले dx बाई डी थीटा निकलेगा, फिर dy बाई डी थीटा निकलेगा, फिर दोनों का डिवाइड किया जाएगा, सो टू गेट dy बाई डी एक्स। अब जो जितना बढ़िया से कर पाएगा तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने अभी तक डेरिवेटिव कितना सीखा है। चलो स्टार्ट, मैंने फॉर्मेट बना दिया है, स्टार्ट करो। करो करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ फॉर्मूला जितना सिंप्लीफाई होगा उतना बढ़िया। तुम बोलोगे फिर वाह, क्या दो अलग अलग है? माइनस है तो क्या डेरिवेटिव नहीं निकलेगा? अलग अलग नहीं तो बस, हाँ उसमें और क्या करना है, और क्या उसमें कौन सा पहाड़ तोड़ना है। हाँ निकालो, जैसे अभी cos 2x के क्वेश्चन में निकालो नहीं था क्या पहले? हाँ बस ऐसे कर करके करो। एक दूसरे का ना देखो तो ज़्यादा अच्छा है ना, अपना काम करो। हाँ तो उसकी तरफ क्यों देख ले रहा है बीच बीच में? तो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, जब तक तू वहाँ नहीं देखिए तो और जल्दी हो जाएगा। उधर देख देख के लेट कर रहा है अपना। कितने लोग का क्या आंसर? दोनों का सेम ही आया मेरे ख्याल से। मैं फिर भी एक बार करता हूँ। हाँ सिंप्लीफाई क्या करोगे उसके आगे कुछ करने के लिए? अब देखते हैं होगा या नहीं। मेरे हाथों में आने दो पहले। कॉस थीटा का डेरिवेटिव जल्दी, और प्लस 2 साइन 2 थीटा, सबने लिखा है ये? अब आ जाओ इधर, इसका साइन थीटा का डिवाइड भी तुम लोगों ने कर ही लिया है, तो ऊपर बैठा देते हैं कॉस थीटा -2 cos 2 थीटा को, और नीचे है माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बारे में सोच तो रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ऊपर वाले से कोई सिंप्लीफिकेशन हो नहीं पाएगा। अब मैं अगर तुम लोगों को पूछूं cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूलाज याद कराए हैं मैंने, तो क्या बोलो एक एक करके। और
अब इनमें से मैं कुछ भी करूं कोई फायदा ऊपर वाले में नहीं होने वाला। और साइन टू थीटा का ऑब्वियस सी बात है कि हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, टू साइन थीटा कॉस थीटा, उससे हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। लेकिन जब ऊपर कोई फायदा नहीं हो रहा है तो नीचे करके कुछ होना नहीं, तो यहीं पे छोड़ देंगे। मैं फिर भी एक बार आंसर एक बार वेरीफाई कर लो अपने बुक्स में। कॉस टू थीटा है ना, कैसे कॉमन ले लोगे? एक बार क्वेश्चन चेक करो, इसका आंसर एक बार चेक कर लेना फिफ्थ क्वेश्चन का, उसने मेरे ख्याल से यहीं छोड़ दिया होगा। यही किया हुआ है, पूरा यही है, देख लो एक बार आगे पीछे क्या हुआ नीचे में, यही ना? ठीक है, उसने उसको आगे लिख दिया, वो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। तो वो कॉमन नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ फायदा होगा नहीं, इसलिए नहीं किया। अब छोड़ दो बुक को साइड में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एक्स की वैल्यू दे रखी है, ए को बाहर में रख के थीटा माइनस साइन थीटा, और वाई की वैल्यू दे रखी है, ए को बाहर में रख के 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन करो जरा देखें। जो हंसना था उसको पहले उसने बाहर कर दिया, बोला भाई तू बाहर ही रह, तू पढ़ने वाला है नहीं, बाहर। अब थीटा माइनस साइन थीटा को अपना अपना करो, ए को बस बैठा के रखना उसको। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में, जो खाली क्लास में बैठ के हंसते रहते हैं, तो मैडम ने बोला भाई तुम लोग क्लास में रहो, चुपचाप बैठे रहो, तुम लोगों को कुछ नहीं करना। वो हंसते रहते हैं, तुम लोग साइड में कर दिया। बाकी ये थीटा टू है, साइन थीटा कोई और है, फिर वन कोई और है, कॉस थीटा कोई और। ये जो सब बस बस नहीं, वैसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, वैसा किया होगा मैं। कितनी बार में? तो पूछा नहीं सर कितनी बार में, वो सब बता देते, एक या दो बार, तीन। थीटा का डेरिवेटिव अभी तो क्वेश्चन कर रहे हो, थीटा पैरामीटर है, तो थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट 1 हो जाएगा, खत्म। हाँ, और जल्दी करो, वो जैसा कर रहे हो वैसे ही बिल्कुल सही। हाँ, ऑब्वियस बात है, कांस्टेंट है वो। तो जल्दी लिखता है इसलिए हो जाता है, लेकिन उसमें कोई बात नहीं है, एग्जाम में बढ़िया कर लेना। ये भी हुआ नहीं है, ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन है जो कि चाह रहा है कि तुम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। तो जब तुम डी वाई बाई डी एक्स निकालने जाओगे इस क्वेश्चन में, और तुम्हें डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड करना होगा डी एक्स बाई डी थीटा से। अब देखो ध्यान से, माइनस ए साइन थीटा ऊपर है और नीचे क्या बैठा हुआ है, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो कोई अंधा भिखारी भी बता सकता है कि ये ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? बता दिया सब अंधे भिखारी। अब देखो माइनस यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे जो मैं कुछ बोलूंगा वो तुम लोगों को मैंने पिछले साल भी समझाया था, लेकिन तुम लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया। मैं तुम लोगों को अगर ये पूछूं कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, तो ये जो चीजें हैं, ये बोलने के बजाय तुमको खुद आना चाहिए कि यहाँ तो मैं करूंगा, यहाँ पे तो मैं करूंगी ये काम। अच्छा, अब ऐसा करके कोई फायदा तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हें 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला ना पता हो। ये भी मैंने बताया था, याद है किसी को? बोलो, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला अभी कुछ दिन पहले हमने इन्वर्स में यूज किया हुआ है। हाँ, तभी मैं बोल रहा हूँ कि याद हो। पुरानी वाली तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि याद हो। वहाँ पे हमने एक जगह 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज किया है, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज किया है। नहीं तो उसके लिए तो थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा ना ऑनलाइन के चमन लोगों से। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई। तो अगर यहाँ हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बाकी का कहानी तुम लोग कर लो, जो कटेगा कटेगा, और बताओ कितना आ रहा है। और भी कटेंगे। माइनस कहाँ गया? हाँ, उसको भी लगाना है। आया समझ में? तो ये अभी तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन अब आगे फ्यूचर में, हाँ, ये सब खुद सोचना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम बोलोगे अरे यहीं छोड़ देते हैं ना, छोड़ दो, कोई बात नहीं, सर भी 1 नंबर छोड़ देंगे फिर। चार इसमें कटेगा मार्क्स, 4 नंबर का होगा, 1 नंबर टीचर ने काट लेना है फ्री का। अगर आएगा तो तुमने दो दो काम किया है इसमें, 1 नंबर तो यहीं हो गए, 1 नंबर इधर हो गए, 1 नंबर तुम्हारे फाइनल आंसर के, और अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो 1 नंबर और। अब तुम बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, भाड़ में गई जनता, हम बजाएंगे हारमोनिया अपना, तो यहाँ पे छोड़ दो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसको करने के लिए अच्छे अच्छे बच्चे डरेंगे।
अच्छे अच्छे बच्चे बोल रहा हूँ, तुम लोग तो गंदे बच्चे में हो, तो इसलिए तुम लोग नहीं डरना चाहिए। तुम लोग इसका कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग मिलके कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम लोग की तरफ से लेकिन सजेशन आना चाहिए, मैं इसलिए ये क्वेश्चन तुम लोग को अभी दे नहीं रहा हूँ। देखो, लिख लो पहले। आज नहीं मत, मैं करवा देता हूँ, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, वो मैं तुम लोग को ब्लाइंडली दे पाऊंगा इस क्वेश्चन के बाद, इसलिए कह रहा हूँ। देखो अभी ध्यान से सुनो। dx/dt स्पर्श बताएगी, और dy/dt तू बताएगा। तो तेरे लिए काम आसान हो गया, क्योंकि dx/dt से तुझे आइडिया लग जाएगा भाई ये चल रहा है, ठीक है। लेकिन उससे स्ट्रॉन्ग मैथ्स किसका होगा? स्पर्श का, क्योंकि उसने पहले ट्राई मारा है। ठीक है, तो अब इसमें u/v लगा लो। हाँ, स्टार्ट हो जाओ। हाँ, बोलो। तो पहले v लिखेंगे। v क्या है हमारा? रूट का cos 2t। अब साइन क्यूब t का डेरिवेटिव करो। नहीं, यहाँ गड़बड़ कर रहे हो, तू बता सकता है? हम्म अभी भी सही नहीं हुआ। मैंने तुम लोगों को क्या समझाया था कि जब साइन क्यूब एक्स होता है तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, साइन एक्स का होल क्यूब। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव का। तो ये बन जाएगा 3 sin² एक्स, उसके बाद साइन एक्स का करेंगे तो वो कॉस एक्स आएगा। तो यहाँ पे जब तुम साइन क्यूब टी का कर रहे हो तो ठीक इसी तरीके से क्या लिखना है, पहले 3 sin² टी, और फिर आएगा कॉस टी। अभी तुमने सिर्फ वी यू डैश किया है, अब आगे क्या होगा बताओ? माइनस, माइनस पहले। हाँ हाँ, अब बोलो, माइनस लिख दिया मैंने। उसको बोलने देना ना, साइन क्यूब टी हो गया पहले। अब रूट कॉस टू टी का कर सकोगे, अभी तो करवाया रूट वाले फंक्शन। हाँ हाँ हाँ, 1/√cos 2t नहीं है, अब रूट कॉस टू टी ही है। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे बोलो। अब कॉस टू टी का करना है, करो। कॉस टू टी का इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए पीछे, निकाल लो। अब अरे बोल, थोड़ा फोकस करो ना, ट्राई टू बी सीरियस व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन। अब ऐसे करोगे तो फिर तो हंसी मजाक में सारे क्वेश्चन गलत होते जाएंगे। कॉस टू टी का भी तुमने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है, तुमने टू बाहर निकाल दिया, गुड, लेकिन कॉस टू टी का तो करना। हाँ, तो क्या लिखोगे फिर बताओ? उसकी तरह काम क्यों कर रहे हो? किसी से कुछ लेके किसी को नहीं देना है, वो टू बाई डिफॉल्ट बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा -sin 2t। अब ये क्या हुआ है, डेरिवेटिव तो हो गया है, लेकिन अभी इसमें तुम एक चीज भूल रहे हो कि नीचे v² भी होता है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो खाली cos 2t आ जाएगा। बताओ, इतना समझ में आया क्या पहले? लेकिन ये सिर्फ अभी dx/dt आया है, जिसमें अभी और भी मॉडिफिकेशन हमें करनी है, अभी ये पूरा आंसर भी नहीं आया है, अभी dy/dt भी निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, अभी मत करो, अभी बोला ही नहीं, तुम मेरे साथ करना, मैं जब बोल रहा हूँ क्वेश्चन मेरे साथ करो। यही क्वेश्चन पेपर में देंगे सर, ठीक है ना? ध्यान से देखो, पहले अच्छी तरह से देख लो, कोई गलती गुंजाइश समझ में आ गया है, क्वेश्चन रिप्रोड्यूस कर पाओगे। अब देखो ध्यान से। अब एक सबसे पहला काम करो, 2 से 2 काटो, काट सकते हैं, इसके लिए मुझे किससे पूछने की तो जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द एलसीएम। एलसीएम लेना मालूम है? तुम एलसीएम किसका ले रहे हो? एक ये वाला टर्म है जिसके नीचे 1 है, और एक वो वाला टर्म है जिसके नीचे रूट कॉस्ट। तो जब तुम एलसीएम लेते हो तो वो जो एलसीएम वाला डिनोमिनेटर होता है वो तो नीचे आ जाएगा, उसको दोस्त मिलेगा एक और उसके जैसा cos 2t विदाउट रूट। इन दोनों को यहीं रख देते हैं, ये मल्टीप्लाई इससे होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो कर ही सकते हैं। हाँ, अब ये रूट cos 2t इससे मल्टी, हाँ, तो ऊपर क्या आ जाएगा टोटल? 3 sin² t cos t cos 2t। और हाँ, बोल। हाँ, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। क्यूब टी इंटू 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 में है सब, साइन 2t। और इसके बारे में भी और मत सोचो, क्योंकि ये कुछ देर के बाद अपने आप ही रिमूव हो जाएगा क्वेश्चन से। ये भी क्या आया हमारा? dx/dt। और अब इसमें तुमको एक आइडिया भी लग रहा हो कि ये ऊपर वाला थोड़ा सा तो सॉल्व हो सकता है, इसको हम लोग करेंगे बाद में सॉल्व, अभी मैं नहीं कर रहा, वो लास्ट स्टेप में करेंगे। पहले इतना समझ में आ गया, इसको स्क्विच करके dy/dt निकाल लें एक बार। अब तेरी बारी है। नहीं, करना नहीं है, मेरे साथ करो, कह तो रहा हूँ कितनी बार कि मेरे साथ करो। अब चलो यहाँ पे आओ, ध्यान दो, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे dy/dt करना है, उसी तेजी से बोलो, तुम्हारे लिए रेफरेंस यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, इस पर ज़्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी बोलो। रूट cos 2t, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, रूट cos 2t ना। हम्म।
फिर वही होगा जो यहाँ हुआ था। हाँ, ये तो पूरा कॉपी पेस्ट, 2 इंटू माइनस साइन 2t, यहाँ तक क्लियर है। और अपॉन में भूलना नहीं, एक कॉस 2t भी आएगा। क्या ये पूरा का पूरा एक तरह से रिकैप हो गया इस क्वेश्चन का? अब हम लोग इसको फाइनल टच देते हैं। नीचे एक 2 से 2 काटने के बाद इस रूट कॉस 2t को कॉस 2t के साथ अटैच कर दो। अब तुमको ये साफ दिख रहा है, नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो जाना है। अब जब एलसीएम लोगे तो यहाँ इसके नीचे क्या है, 1 है, ठीक है, जैसा भी किया था। तो ये टोटल बन गया माइनस का 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी एंड कॉस 2t, और दूसरे वाले में आ जाएगा प्लस का कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t। पहले इतना देख लो, देखो पूरा ऑलमोस्ट सेम आया है, जस्ट साइन एंड कॉस आर बीइंग इंटरचेंज समवेयर। ठीक है, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, dy बाई डी टी की। हम लोग को क्या निकालना है क्वेश्चन में, dy बाई डी एक्स। तो जब हम लोग इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ऊपर जैसा कि हम लोग को पता ही है dy बाई डी टी को रखना है, नीचे dx बाई डी टी को रखना है। तो अब dy बाई डी टी में जो ऊपर वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा ऐसे मैं लिख रहा हूँ, माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस 2t प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t, और नीचे ये पूरा का पूरा लिख रहा हूँ 3 साइन स्क्वायर टी कॉस 2t और फिर प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। तुम बोलोगे ये नीचे वाला कहाँ गया, तो ये तो डिवाइड होके कैंसिल हो गया ना। अब इसके आगे हम लोग को सोचना है कि ये कितना सिंप्लीफाई, 3 से 3 कैसे काट दूँ। देखो मैंने वो बता रहा है, भाई का स्टूडेंट होके बता रहा है कि यार इतनी बड़ी कर नहीं सकता है हम लोग सी वाला काम। मतलब यार बीच में प्लस का साइन है भाई, ऐसे कैसे काट दोगे। मतलब कल को अगर कोई छोटा बच्चा दूध पीता हुआ आके बोलेगा कि ये मुझे बताओ कितना होगा, तो बोले अरे ये भी कोई क्वेश्चन है भाई, लिख ना। तो ये गलतियां नहीं करनी है, ये गलतियां ऐसे ही सुधरेंगी, छोटी छोटी एग्जांपल से ही समझा सकता हूँ कि ऐसे नहीं कटता। हाँ, तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में होते हो तो बात होती थी। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड कि इसमें क्या करें जिससे कि हमें कॉमन तो लेंगे ही, लेकिन वो कॉमन लाने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ें ब्रेक करनी पड़ेंगी। अब देखो यहाँ पे हाँ साइन 2t को ब्रेक करना पड़ेगा, और वही फॉर्मूला अपना फेवरेट वाला 2 साइन टी कॉस टी वाला बाई कॉस टी, हाँ इंटू कॉस टी। ठीक है, वो लिखते ही कुछ लगेगा, लेकिन फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पे कॉस 2t है, ये दिक्कत करेगा। तो इसको भी हम लोग अगर ब्रेक कर लें, नहीं ऐसे छोड़ोगे तो फिर कॉमन लेने के बाद वो कटेगा। ठीक है, ऐसे छोड़ोगे बहुत नंबर काट देगा टीचर। चलो, जो अभी हमने बोला है उसी को करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, जगह कम पड़े तो। हाँ, लेंथी, मैं पहले ही बोल दिया था कि क्वेश्चन इसलिए साथ में हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये लेंथी होगा। मतलब एक बार में नहीं करोगे, 3 बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये क्वेश्चन पकड़ में आएगा। देखो अभी ऊपर वाले को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस 2t, और इसके जगह में एज पर योर सजेशन हम लोग इसको साइन 2t को लिखेंगे 2 साइन टी कॉस टी। सेम काम नीचे भी कर लेते हैं, ये आया था 3 साइन स्क्वायर टी कॉस 2t, और साइन क्यूब टी को छोड़ के इसको लिख देते हैं 2 साइन टी कॉस टी। अब जरा जल्दी से देख के बताओ कि न्यूमरेटर में क्या कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि तुम्हारा कॉमन लेना डिसाइड करेगा क्वेश्चन का फ्यूचर। देखो ध्यान से, साइन टी तो है ही, लेना ही लेना है हम लोग को। और कुछ, जैसे यहाँ पे दिख रहा है मुझे कॉस टू द पावर ऑफ 4t आ रहा है, और यहाँ कॉस स्क्वायर टी आ रहा है, बोलो। ठीक है, तो क्या क्या डिसाइड हुआ, क्या क्या कॉमन लेना है हमें, एक तो कॉस स्क्वायर टी और एक साइन टी। तो अंदर क्या बचेगा पहले वाले के लिए, -3 कॉस 2t, और दूसरे वाले के लिए क्या बचेगा जल्दी बताओ, 2 भी बचेगा, 2 बचेगा। तो हाँ, साइन टी तो निकाल चुके हो, कॉस टी नहीं होगा, देखो कॉस स्क्वायर टी होगा। हाँ, तो कॉस स्क्वायर टी बाहर आए, पहले समझ लो, ऐसे मत लिखना। बोलो बताओ क्या गलत किया मैंने। कॉस क्यूब टी और कॉस टी मिला के कितना हो गया, कॉस की पावर 4t, तुमने कॉमन कितना लिया है, स्क्वायर लिया है ना। चलो अब दूसरे वाला, नीचे वाले में से बताओ क्या कॉमन लेने वाले हो। सेम, यहाँ कॉस टी है, यहाँ कॉस टी है, तो सेम कैसे ले सकते हैं, एक कॉस टी सामने जरूर आएगा। हाँ, साइन स्क्वायर टी ले लेंगे। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या बचा, 3 कॉस 2t। ठीक है, अब वहाँ वाला तुम लोग बताओ, क्योंकि मैंने कॉस टी तो और साइन स्क्वायर टी तो ले लिया, बताओ जल्दी बोलो। 2 साइन स्क्वायर टी, हाँ ये सही बोला।
होगा, कौन ले लिया। अब ये जो कॉमन हमने लिया हुआ है इसमें से कुछ कटिंग कर सकते हैं, इसमें से कुछ कटिंग कर सकते हैं। देखो एक कॉस्ट, हाँ, और एक तो यहाँ पे बाहर में तो बन गया कॉट टी। अंदर में अब मैं जरा ध्यान से देखता हूँ कि क्या और कुछ मॉडिफिकेशन की जा सकती है। जैसे हाँ करी जा सकती है, कैसे मैं आइडिया लगाया, देखो 2 cos² t है हमारे पास, एक cos2t का फॉर्मूला होता है जो कि पूरा का पूरा, तुमने अभी बोला था cos2 थीटा के 3 फॉर्मूला, एक बार जल्दी जल्दी बोलना। मैं एक फॉर्मूला में अटकूंगा, पहले बताओ तीनों फॉर्मूला। ये मेरे काम का नहीं है अभी फिलहाल इस स्टेप में। इसका नेक्स्ट 2 cos² थीटा -1 और एक 1 - 2 sin² थीटा, ये दोनों ही हमें यूज करना है लेकिन अपने हिसाब से। देखो ऊपर क्या चीज है cos2t के साथ cos²t, नीचे cos2t के साथ क्या है sin²t। तो ऊपर वाले में चूंकि cos²t डोमिनेट कर रहा है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, और नीचे वाले में sin²t डोमिनेट कर रहा है तो इसको करना है। ठीक है ना। अब बताओ जल्दी से, ब्रैकेट बना दिया मैंने, -3 भी लिख दिया। अब बताओ ऊपर वाले के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें, 2 cos²t -1 और +2 cos²t, ये तो पहले से ही था। और नीचे 3 लिखा, ब्रैकेट बनाया। अब हाँ 1 - 2 sin²t, और फिर साथ में क्या है प्लस का 2 sin²t। अब अगर cot t को थोड़ा सा सेपरेट कर दो, ठीक है, अब वहां अंदर ही अंदर खोल के बताओ कि क्या बचा। हाँ अभी कॉमन नहीं आएगा, अभी पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाएगा ना, इसको खोलो पहले, खोलो। हाँ -6 cos²t +3 +2 cos²t, न्यूमरेटर में ये आ गया। नीचे वाले को खोलो, 6, हाँ ²t। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, ऊपर वाले को बोलो, 3 - 4 cos²t लिख देते हैं, और नीचे वाले में ये आंसर में अटैच नहीं, अभी कुछ नहीं करना। हाँ, तुम भी तो वही करो, cot t बाहर में ऑलरेडी बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे और मेरी हिम्मत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, एक बार इसका आंसर चेक करेंगे क्या दिया हुआ है उसने, उसने क्या किया, चेक करो अपने अपने कॉपी बुक पे, उसने और इसको सॉल्व किया है या यहीं पे छोड़ दिया है। क्योंकि मुझे इतना लंबा आंसर लग तो नहीं रहा इसका होगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता है वो, और अगर वो कर सकता तो हमें भी करना पड़ेगा। 7th वाले में -cot3t बनाया हुआ है उसने फॉर्मूला, cot3t, नहीं नहीं वो उसका नहीं है, 7th का होगा, हो जाएगा, अभी हो जाएगा, जब उसने किया है तो हम लोग भी करेंगे उसको। cot3t का फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि उसने कुछ चीज़ें ऐसी की है जो हम लोगों ने नहीं की है, उसने शायद दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है इसके अंदर में। ऐसा करते हैं, बाकी क्वेश्चन को पहले फिनिश कर लेते हैं फिर इसमें आएंगे। चलो अब यहाँ से फिर से तुम लोगों को पिक करना है। ए लिखा ब्रैकेट के अंदर में cos t +log tan t/2। नहीं यहाँ से नहीं, वो क्वेश्चन हो जाएगा, उसका चिंता मत करो, अभी फिलहाल तुम लोग इस पे फोकस कर लो एक बार। चलो अब बताओ dx/dt, और यहाँ से dy/dt। ये क्वेश्चन मेरे साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, करो। हाँ हाँ हाँ, ए बाहर ही रहेगा, बोलते जाओ, बहुत बढ़िया। ये मैंने बताया हुआ है पिछले क्लास में, log x। हाँ, log x का डेरिवेटिव क्या होता है। हाँ तो पहले क्या लिखेंगे, और फिर tan t/2 का तो करना पड़ेगा ना। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, याद करो, अब देखो यही फंसोगे ना, sec², तो यहाँ पे t/2 है तो यहाँ पे आ जाएगा sec² t/2, और फिर t/2 का करोगे तो 1/2। हाँ ठीक है, ठीक है, अब देखो ध्यान से, ए लिखा -sin t लिखा। अच्छा tan t/2 का साइन कॉस में ब्रेकिंग हो सकता है, नहीं कॉट करने से कोई फायदा नहीं हुआ, साइन कॉस में ब्रेक करो ना, क्योंकि यहाँ साइन, हाँ ऊपर जाएगा cos t/2, नीचे रहेगा sin t/2। अब जरा ध्यान से देखना, 1/cos² t/2 इंटू 1/2। ठीक है, एक cos t/2 नीचे बच रहा है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया है जो कि तुम लोगों को बताना है कि कौन सा बना है। अगर मैं इसको सीधा करके लिख दूं तो क्या ये बन गया है
टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। ये क्या घटिया, दोनों ने एक साथ गलत आंसर दिया है। ओनली साइन टू थीटा मतलब साइन टी हो जाएगा ना, अभी तो बताया था पिछले कुछ। इसका एलसीएम ले सकते हैं, ले लो, बोलो। थीटा नहीं है वो, साइन स्क्वायर टी है। प्लस वन, किसका फॉर्मूला बन गया, बहुत बढ़िया, कॉस टू टी। ये किसका फॉर्मूला है बताओ, मैं इसको सीधा करके लिख रहा हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर टी। ये ऐसा फॉर्मूला है जो कि कोई भी बता सकता है। हाँ, क्या कॉस का क्या, थोड़ा सा ना 10th क्लास याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, ये सबसे पहला फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री। कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये किसका वैल्यू आया अभी, डी एक्स बाई डी टी। ये सिंपल है, ये एक लाइन में बता दोगे, बोलो बोलो। ठीक है, अब आ जाओ डी वाई बाई डी एक्स के लिए। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे ए कॉस टी, और अभी तुम लोगों ने कुछ निकाला था यहाँ पे, स्क्वायर टी और साइन टी ऊपर भाग जाएगा, ए कॉस स्क्वायर टी और साइन टी चला गया ऊपर। अब जरा कटिंग करो कुछ, ये से गया, टेन टी आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये लिख लो, नोट डाउन, हाँ इसको नोट डाउन करो जल्दी, थोड़ा जल्दी। हाँ कर ले, लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से। वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता है क्या होगा, तुम अपने आप आज करोगे कि नहीं, डाउट हो रहा है मुझे थोड़ा सा। हाँ, उसको कर लेने दो, जब वो कर रहा है तो तू भी लिख लेना बैठ के, क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, तुझे करना ही होगा तो बिना देखे कर लेना एक बार, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन बीच में छोड़ा हुआ है, ध्यान रखना उसका, ठीक है। 9th और 10th काफ़ी आसान है, ठीक है। बस हमारा एक 7th छूटा हुआ है और एक 11th है, जो कि हम लोग करने के बाद कोशिश करेंगे आज कंप्लीट कर लेने में। हाँ बोल। मुझे दिखा देना, मैं समझा तो दूंगा, मुझे मालूम है, लेकिन इंटीग्रेशन आएगा इंटू, वो मुझे दिखा देना, मैं स्टेप समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रहा है, ओ भाई साहब इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो, वो भी तो बैठा है ना यहाँ पे। 6 बजे से पहले हिलना नहीं यहाँ से, मैं 2 क्वेश्चन करवा के छोड़ूंगा, पहले बता रहा हूँ। वाई इक्वल्स टू बी टेन थीटा, चलो स्टार्ट हो जाओ, जल्दी जल्दी बोलो, अब करना था ना, जल्दी अब करो, बोलो डी एक्स बाई डी थीटा। ए साइड में बैठे रहेगा, सेक सेक थीटा का डेरिवेटिव बताया वो, चुप है तू, बोल सेक थीटा। हाँ बस, सेक स्क्वायर थीटा नहीं होता, ओनली सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब उसी तेजी से बताओ, हाँ बताओ स्पर्श, बी लिख दिया, टेन थीटा का डेरिवेटिव, खत्म क्वेश्चन। क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें कुछ नहीं करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालते समय डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर देना, बी सेक स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया ए सेक थीटा टेन थीटा। बोलो फाइनल आंसर, कुछ कटेगा बी बाई ए। हाँ लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, आंसर में वो उसको साइन कॉस में भी ब्रेक करेगा, तो कर लेते हैं हम लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है, और सिंप्लीफाई हो जाएगा। बोलो जल्दी से, वन बाई कॉस थीटा तो यहीं आ गया, और इंटू साइन थीटा और ये कॉस थीटा, बी बाई ए कॉस सेक थीटा, ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड, इसमें एक नंबर भी नहीं काट सकता टीचर। आया समझ में, एक और करेंगे 10th, उसके बाद फ्री फॉर टुडे, ठीक है। अरे ठीक है, हाँ स्पर्श कर रहा है ना, तो आधा में छोड़ दे रहा है।
ए, अब ये क्वेश्चन में तुम लोग के हाथ में दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाहूंगा कि इसका सही आंसर निकालना। मैं ये नहीं बता रहा। हाँ नहीं करना है ये। मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ तुम लोग को कि जब तुम डेरिवेटिव करने जाओगे तो यहाँ देखो थीटा और साइन थीटा है, दिख रहा है, और वहाँ पे थीटा और कॉस थीटा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, थीटा और साइन। हाँ तो प्रोडक्ट रूल लग गया, बस दैट, यही सुनना चाह रहा था। चलो अभी करो इस क्वेश्चन को, करो इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, तो सोचो कि कुछ सीखा है आज की क्लास में। ए अलग कॉस थीटा का तो माइनस साइन थीटा होता ही है, बट इसका प्रोडक्ट रूल हाँ दोनों साइड में लगेगा, और फिर देखना उसमें बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। प्रोडक्ट रूल तो सबसे आसान होता है। हाँ हाँ उसको बोलने दे यू। अब यहाँ उल्टा क्यों कर रहे हो? एक सेकंड, तू ऐसे क्यों याद करती है? किसने तुझे सिखाया ऐसे याद करने की? हाँ तो फिर सुनो, नहीं नहीं सिखाया तो है किसी ने, तूने उसकी बात ध्यान से सुनी नहीं है, कहीं से और कुछ लैंग्वेज बोलते हो, कहीं और से सुना हुआ। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यू को हम फर्स्ट फंक्शन बोल रहे हैं, वी को सेकंड फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ऐसे याद करो। फिर प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। और अगर u बाई वी है तो कैसे होगा बताओ? लैंग्वेज बदलो। अब इसमें v सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज का डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर, ऐसे करके। और वी डैश यू कुछ ऐसे ही बोल देते हो। गलत, प्रोडक्ट रूल तो लगाया ही नहीं मेरे ख्याल से, उन्हें दोनों का अलग अलग कर दिया। ऐसा होता है, फिर ये क्यों लिख रहे थे? फिर ऐसे ही कर लेते हैं, फिर क्यों फालतू का? हाँ फिर ठीक से कर। तूने पता है क्या किया? तूने एक को किया, दूसरे को किया मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यही प्रोडक्ट रूल होता तो ये तो हम लोग पागल बैठे हैं जो ये लिख रहे हैं यहाँ पे। तूने दूसरा वाला सही किया है। अच्छा कर, जो कर रहा कर, दिख रहा था अब गलत है। नहीं गलत है फिर तो, अब पता चल गया यहाँ पे दोनों ही गलत लग रहे हैं। तो डेरिवेटिव बता दिया कि प्रोडक्ट रूल से करना है, तो खुद ही बोला और फिर कर ही नहीं पाया, तो फिर फायदा क्या हुआ? नहीं करा ना, ढंग से नहीं करा, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी अगर ढंग से किया होता तो। दूसरे में कैसे कैंसिल नहीं हुआ? जब यहाँ कैंसिल हुआ तो दूसरे में भी होना चाहिए, इसलिए पहले ही देख के लगने लगा कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, या तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला गलत लगा दिया है, कुछ कर दिया है, नहीं तो ऐसे कैसे होगा? कितना आ रहा है? किया कर ले, पहले कर ले पूरा अच्छे से। हम्म, ठीक है। ओए। हम्म, राइट, वेरी गुड। ठीक है, टेन थीटा आ रहा है। देखो भाई उसका टेन थीटा आया है, तो अभी आना चाहिए। देखो यहाँ पे, अब छोड़ दो, अब मत करो। सबसे पहले डी एक्स बाई डी थीटा, ए रहेगा बाहर, कॉस थीटा का डेरिवेटिव जल्दी। उसके बाद जब प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो तो एक छोटा सा ब्रैकेट बना लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, फिर बीच में प्लस का साइन, साइन थीटा एज इट इज थीटा का डेरिवेटिव होता है वन, खत्म। अब इसको ही पहले सॉल्व करो, ए को बाहर रहने दो, ब्रैकेट। हाँ बहुत बढ़िया, कुछ कटेगा। हाँ तो बचा क्या अपने पास? माइनस कहाँ गया बे? नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो माइनस उसके साथ कैप्स है। अब ये जब सही किया तो दूसरा वाला तो ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो सकता था यहाँ से, वो कैसे गलत हो गया? इसका मतलब है कि ध्यान कहीं और है। देखो अभी ध्यान से,
ए बाहर बैठा, अब बताओ साइन थीटा का डेरिवेटिव। अब बीच में माइनस का साइन डाल के यहां से प्रोडक्ट रूल स्टार्ट करो, बोलो। ठीक, माइनस थीटा साइन थीटा प्लस, दैट्स इट। अब जब ब्रैकेट खोलोगे और सामने माइनस का साइन दिख रहा है तो क्या ये दोनों के साइन चेंज नहीं होंगे? हाँ, तो बस वही तो गलती होती है, और मैथ्स होता क्या है, यही छोटी मोटी घटिया गलती करना। अब ये दोनों कैंसिल हो गए और तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ गया ए थीटा साइन थीटा। ना दैट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी थीटा। अब इसके बाद की कहानी खुद करो और आंसर टेन थीटा निकालो। डन है? दो क्वेश्चन छूटे हैं हमारे एकदम। हाँ, वो छूटा हुआ है, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? किया तो नहीं टेंथ? हाँ, थीटा को रखा हुआ है अभी तक। हाँ, अब जाके ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगा अगली क्लास में दो क्वेश्चन के साथ, फिर हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे। चल ठीक है।